खबरफाश के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल बोल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं जानकार। इनसे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण पे जो उन्होंने गुजरात में दिया। जी हाँ, भाषण पाकिस्तान वालों को संबोधित करके दिया उन्होंने और भाषण में साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के लोगों कान खोल कर सुन लो, आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद का समर्थन दे रही है। पाकिस्तान की सरकार के लिए आतंकवाद पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवाओं को, बच्चों को समझाना होगा, समझना होगा कि आपके भविष्य को वे अंधेरे में ढकेल रहे हैं। और इसके आगे उन्होंने फिर और जोड़ा और बोला कि सुख चैन की जिंदगी चाहिए, रोटी खा लो, वरना हमारे पास मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान वालों को संबोधित, सीधे पाकिस्तान वालों को संबोधित कि तुम्हारे देश की सेना और तुम्हारे देश की सरकार आतंकवाद को समर्थन दे रही है, आतंकवाद उनके लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। सुख चैन चाहिए, सुख चैन की जिंदगी चाहिए, रोटी खा लो, वरना मेरी गोली तो है ही। क्या कहेंगे आप? गोली खाने के लिए बताया है कि अगर सुख चैन से रहना है तो शांति से रहना है, आतंकवादियों का साथ आपको नहीं देना है। और सेना और जो प्रधानमंत्री वहाँ के आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको उन्होंने कहा है कि आप लोग संरक्षण देना बंद करिए और नहीं तो मेरी गोली यहाँ से तैयार है। ठीक है, सवाल ये बनता क्या पाकिस्तान की आवाम को भारत के प्रधानमंत्री की ये बात समझ में आएगी? समझ में आएगी। जो वहाँ पे अच्छे लोग होंगे, जो सुख और अमन चैन शांति चाहते होंगे, उनको समझ में आएगी। सबको समझ में नहीं आएगी। जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होंगे, उनको समझ में नहीं आएगी। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो ये कहा है, समझाया है पाकिस्तान के देशवासियों को कि संरक्षण देना बंद करिए, आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करिए, नहीं तो हमारी गोली, हमारी सेना की गोली, हमारी गोली नहीं, हमारे सेना की गोली आपके यहाँ खा ली। मैं राय साहब से पूछ लेता हूँ, भारत का डेलीगेशन पूरी दुनिया में होके आया है, विपक्ष के भी कई नेता उस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर शशि थरूर, एक बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति, राजनयिक रहे हैं पूर्व में, वो अमेरिका गए और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए वो बात बोली जो कोई दूसरा आसानी से नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा मैंने ढेर सारे अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है, मैंने दोनों बुश के साथ काम किया, ओबामा का नाम लिया उन्होंने, क्लिंटन का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जो लीगेसी होती है, एक जो जेंटलमैनशिप होती है, वो इन जेंटलमैन में नहीं दिखती। और अब प्रधानमंत्री का भाषण जिसमें सीधे पाकिस्तान को संबोधित किया उन्होंने कि सुख चैन की जिंदगी चाहिए तो रोटी खाओ, वरना मेरी गोली है। देखिए, ये दोनों जो है राष्ट्राध्यक्ष भारत का और अमेरिका का, ये एक सोच के हैं, एक व्यवहार के हैं, एक संस्कृत के हैं, एक स्कूल में ये पढ़े हैं। कारण कि देखिए, अगर किसी भी राष्ट्र का, हम भारत की बात नहीं करते, दुनिया का किसी भी राष्ट्र का आप एक एग्जाम्पल में उसके अतीत से लेकर के उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आप अवलोकन कर लीजिए, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक राष्ट्र का अध्यक्ष दूसरे राष्ट्र के लिए दूसरे राष्ट्र में जा कर के ये नारा दे कि अब की बार ट्रंप सरकार। अगर विश्व में इसका कहीं आप एक एग्जाम्पल अगर आपको मिलता हो कि कोई एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में कहे कि अब की बार अमुक सरकार, तो हम समझते हैं कि इसके नेता का, राष्ट्राध्यक्ष की दक्षता बोल रही है, कि उसका देश की क्षमता बोल रही है, कि उसके देश का सिस्टम बोल रहा है, कि उसके देश का आवाम बोल रहा है, कि उसके देश का विधा बोल रही है। हमको एक बात को समझ में नहीं आता, लेकिन आप थोड़ा मोदी जी का जो भाषण है गुजरात से पाकिस्तानियों के लिए उस पर बता दो। ऐसा है कि मोदी जी ने कोई भाषण नहीं दिया है। मोदी जी अपने लिए जो 2 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, ये पाकिस्तान भी समझ रहा है कि ये जो है इनकी जो मनसा है, जो निरंतर ये 11 साल के कालखंड में करते आ रहे हैं, इनको लहू चाहिए। लहू से खेलना, लहू को भजाना,
सिस्टम को गुमराह करना, संवैधानिक दायित्वों का उपेक्षा करना, इस संविधान पर बार बार हमला करना और आवाम को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण पर बांटना, ये प्रधानमंत्री का कवच बन चुका है। अब प्रधानमंत्री का कवच इसलिए है कि एक बात को आप समझिए, दो प्रमाण जिंदा है, पुलवामा और पहलगांव। पुलवामा में इनके समर्थक कहते हैं कि देश की सेना जो है प्रधानमंत्री के चरणों में सांस लेती है। हमको तो बड़ा शर्म आया कि जिस देश का विधा, जिस देश की संप्रभुता, जिस देश का भूत, वर्तमान और भविष्य, अगर एक व्यक्ति के चरणों में अगर एनर्जी ले रही हो, सांस ले रही हो, विधा दम घुट रही हो, सेना त्राहिमाम कर रही हो, तो वो कौन देश मिलेगा? तो इनके समर्थकों वाला देश मिलेगा। ठीक बात है, पूछ लेते हैं, आपने बता दी अपनी बात। राय साहब ने जो कहा उसमें एक बात तो हम स्पष्ट कर दें कि वो जो बयान था सेना को लेकर, वो उन्होंने बोलने के तरीके में गलती की, उनका कहने का मतलब कुछ और था, उस पर स्पष्टीकरण भी आ चुका है। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात से पाकिस्तानियों के लिए जो संदेश दिया है, कड़ा संदेश है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत देश सहिष्णु देश है और हम लोग यहाँ बड़ा सोच समझ के कोई काम करते हैं। सनी देओल की फिल्म एक आपने देखा होगा, इंडियन, वो कहता है कि पहले हम प्यार से समझाते हैं, नहीं तो फिर हम हथियार से। हम लोग पहले हाथ जोड़ करके समझाते हैं कि बाबू भैया मान जाओ, मान जाओ, अगर नहीं मानोगे तो फिर कार्रवाई करेंगे, जब कार्रवाई करेंगे तो फिर तुम्हारा मटिया मीट हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात से पाकिस्तान को यही संदेश दिया है कि तुम लोग आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना तुम्हें शिक्षा मिलेगी, ना रोजी मिलेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, और रोटी के बदले में फिर तुमको गोली मिलेगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का एक साफ संदेश है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और पूरे देश और दुनिया में पाकिस्तान की निंदा हो रही है। भारत के सर्वदलीय सांसद जाकर के पूरे देश और दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां फैला रहा है और पूरे देश और दुनिया के लिए एक नासूर बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने आज, प्रधानमंत्री जी वो हैं जो जम्मू कश्मीर में लोग कहते थे कि धारा 370 नहीं हटेगी, एक कानून दो प्राविधान था वहाँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहाँ एक कानून एक निशान एक विधान पैदा किया, वहाँ धारा 370 भी खत्म किया। प्रधानमंत्री जी वो प्रधानमंत्री नहीं है, अभी राय साहब कांग्रेस के कह रहे थे कि ट्रंप सरकार वहाँ जाके कर रहे थे। आपने देखा होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका एक चैनल है, टीवी चैनल, पूरे देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं। जब भारत में श्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री यहाँ थे तो श्रीमती सोनिया गांधी जी से पहले किसी देश का राष्ट्रपति, बाहरी देशों का या प्रधानमंत्री आके पहले सोनिया गांधी जी से मिलता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बाद में मिलता था। तब देश की आंतरिक सुरक्षा कहाँ थी? तब देश कहाँ खड़ा हो रहा था? सोनिया गांधी जी यूपीए की अध्यक्ष थी कि देश की प्रधानमंत्री थी? तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की अध्यक्ष थी वो, इसीलिए साथ मिलते थे। लेकिन प्रधानमंत्री से पहले सोनिया गांधी से मिलना पड़ता था, प्रधानमंत्री जी से पहले राहुल गांधी जी से मिलना पड़ता था। राहुल गांधी जी लोकसभा के सांसद थे और मनमोहन सिंह जी के हाथ से बिल फाड़ दिया उनको लेकर के। प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं गिराई। प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं होता है, नाम नहीं होता है कि आप छोटे बच्चे की तरह प्रधानमंत्री की मर्यादा खत्म कर दें, उसके हाथ से लेके आप कागज का टुकड़ा फाड़ दिया आपने प्रधानमंत्री जैसे पद को हमेशा तार तार किया। आज भी श्री राहुल गांधी जी कहीं भी जाते हैं तो बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते हैं, न संसदीय उनको ज्ञान है। ठीक है, बात कर लेंगे, राहुल गांधी पे बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम प्रधानमंत्री जी के भाषण पे बात कर ले आपसे बात। प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अनुसार देश को लीड करते हैं, कंट्री को लीड करते हैं, और जब वो कोई बात बोलते हैं तो पूरे देश की बात उसको पूरी दुनिया में माना जाता है। आज जब पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि अगर सुख चैन की जिंदगी चाहिए रोटी खाओ वरना मेरी गोली है, तो उनके इस भाषण से क्या संदेश था आपकी नज़र? बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा संदेश बोल रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि पाकिस्तान को नेस्ता नबूद कर दूंगा, उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा, क्या पाकिस्तान संसार के नक्शे से समाप्त हो गया? नहीं हुआ। तो ये केवल बोलते हैं,
करते कुछ नहीं। कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आदरणीय मोदी जी जो बोलते हैं, इनका 56 इंच का सीना कहाँ गया? आप बोलते थे ना कि आतंकवादी कैसे आ जाते हैं, बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, गोला बारूद कैसे आ जाता है। तो आज 11 साल से देश के प्रधानमंत्री आप हैं, सैनिक आपके हैं, बॉर्डर आपका है, हवाई अड्डा आपका है, तो कैसे गोला बारूद और आतंकवादी आ गए? कैसे पहलगाम में इतनी बड़ी घटना घटा दिए? आपके रक्षक कहाँ थे वहाँ? कहाँ एलायू इंटेलिजेंस और वाले क्या कर रहे थे? कैसे हमारे निर्दोष लोगों को, 27 लोगों की जाने ले गए वो लोग, और आप लोग कह रहे हैं कि हम जो है उसको जो है तड़पा तड़पा के मारेंगे, नेस्ता नबूद कर देंगे। अब कह रहे हैं कि चैन से रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली खाओ। गोली है, पूछ लेते हैं कहाँ कथनी कथनी में अंतर क्यों है? ये आरोप लगा रहे हैं कथनी और करनी में अंतर है। देखिए, अपनी अपनी सोच है। पहले तो जिस तरीके की घटना अपने भारत में हुई है उसको देखते हुए सब पूरे जितने देश के लोग थे सबका यही था कि मोदी जी अब कौन सा एक्शन लेंगे, मोदी जी अब क्या करेंगे, मोदी जी अब हमला करेंगे कि मोदी नहीं। जी ने गुजरात से आज भाषण दिया और साफ साफ कहा है पाकिस्तान, तुम्हारी सरकार और तुम्हारी सेना आतंकवादियों का समर्थन करती है, उनका संरक्षण करती है, उनका व्यवसाय बन चुका है। तुम अगर चाहते हो कि चैन की रोटी खाओ, सुख चैन से रहो, तो रोटी खाओ, वरना हमारी गोली। रोटी खाने के लिए वहाँ आटा भी तो नहीं है, भीख मांग रहे हैं आटे कटोरा लेके। वहाँ तो वो भी नसीब नहीं हो रहा है। अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जरा सा एक बमबारी हुई, तुरंत ही भीख मांगने लगे जाके कंट्रियों में कि हमारे पास बारूद ख़त्म हो गया, हथियार ख़त्म हो गया है। अमेरिका के पास जाके घुटने टेक दिए, चीन के पास जाके टेक दिए, हर जगह तो भीख मांगने के लोग कहाँ युद्ध करने वाले लोग हैं। और तो आप कह रहे हैं चैन से रोटी खाने के लिए, वहाँ आटे की नसीब नहीं है। पीएम के भाषण पे आप क्या कहेंगे जब उन्होंने पाकिस्तान वालों से कहा कि अगर सुख चैन की जिंदगी चाहिए तो रोटी खाओ, वरना हमारी गोली तो है ही। गोली खाने पड़ेगी, फिर और क्या, आटा है नहीं, खाएंगे कैसे? कथनी और करनी में अंतर का बड़ा आरोप लगा है। देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी से लोग कहते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, मजाक लोग उड़ाते थे। मंदिर भी बना। धारा 370 कब हटाएंगे, धारा 370 भी हटी। और इस देश में नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज देश की जनता उनके साथ खड़ी है, और जनता इस देश की सर्टिफिकेट देती है कि करनी कथनी में अंतर है कि नहीं है। इस देश की जनता ने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, तो उनकी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही करते हैं। और आज भी पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, नहीं समझेगा तो पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों का सर्वनाश होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का नेस्तनाबूद करके ही मानेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं कहते हैं। एक बात है, इधर पूछ लेते हैं कि कथनी और करनी में शो बीच में नहीं रोक सकते। आपकी जानकारी के लिए, बीच में शो नहीं रुक सकता, शो पूरा करके ही मानेंगे। शो पूरा हो जाएगा तभी तो बात पूरी जाएगी जनता तक। हमारा एक टाइम फ्रेम है। मोदी जी पर आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है एक हमारे जानकार ने कि कथनी और करनी में अंतर है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। जो मोदी जी कहते हैं वही करते हैं, जो मोदी जी कहते हैं वही करते हैं, और इसमें देश के विकास में लगे हुए हैं। और माननीय मोदी जी ने जो कहा है आज, जो गुजरात में कहा है कि हाँ पाकिस्तान वालों सुधर जाओ, और नहीं तो आप लोग शांति से रहिए। उनके शब्द थे कि अगर सुख चैन की जिंदगी चाहिए रोटी खाओ, वरना मेरी गोली है। हाँ, तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, और वो ऐसा करेंगे अगर वो लोग सुधरेंगे नहीं। आतंकवादी गतियों में ठीक है, 3-4 दिन तक हम लोगों ने उनके हमला किया, आतंकवादियों को मारा। अब पाकिस्तान को इतनी जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने हमला किया, उनके ऊपर जो है आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको जो है नेस्तनाबूद किया गया। अभी जो है इस समय आतंकवाद डाउन पड़ा हुआ है, और फिर उठेंगे फिर मारेंगे हम। फिर उठेंगे फिर मारो। हाँ, फिर उठेंगे फिर मारेंगे। ये कह रहे हैं कि फिर उठेंगे फिर मारेंगे। आप क्या कहोगे? फिर उठेंगे फिर मारो। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसके आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन बता दें जो लोग नहीं समझ रहे हैं। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो उन लोग को समझ में आ गया कि बाप हमारा मोदी है। जो भी ये भटक रहे थे, अमेरिका को अपने कभी अपना बाप बना रहे थे, कभी चीन को बना रहे थे, अब सही माध्यम से जान गए कि हमारा बाप मोदी है। तो अब ये गलती अगर ये जरा भी अगर ये टस से मस करेंगे तो इनको पता है कि तत्काल जो है सेना हमला कर देगी पाकिस्तान पे। हमारी बात पर पूछ लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे
क्या पाकिस्तान इस प्रकार के भाषण को सुन के सुधरने वाला है, या हमें कूटनीतिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर अभी उसको और सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा? शब्दों से वो सुधर जाएगा लगता है? सुनो गौर से पाक वालों, भीख मांग कर काम चलाते हो, सुधर जाओ, और नहीं तो अब तुमको भीख के बदले गोली मिलेगी। और भारतीय फौज तैयार है, जिस दिन तुम अपना फन उठाओगे, आपकी कुचल दिया जाएगा, दोबारा फिर उठने के काबिल नहीं रहोगे। क्या लगता है कि केवल पाकिस्तान और वहाँ की आवाम, इन दोनों को संबोधित करते समय पीएम मोदी ने केवल आवाम को अलग करके, कि आवाम जो कोई न कोई तो ऐसे होते, आवाम होती है जो चाहते हैं सुख चैन की रोटी मिले, बच्चे आगे बढ़े, हर आदमी आतंकवाद में नहीं घुसा है, क्या उन्होंने सरकार, सेना और आवाम के बीच मोदी जी ने एक बंटवारा करने का प्रयास किया? कर दिया, हाँ, मोदी जी ने वहाँ बंटवारा कर दिया है। जो सुख शांति चाहते हैं वो लोग शांति से अपना काम करें और आतंकवादियों को शरण ना दें। बहुत बढ़िया जवाब। मैं इधर पूछ लेता हूँ, आज मोदी जी के भाषण में, बाकी चीज़ों को मैं मद्देनजर रखता विश्लेषण आपसे चाहता हूँ। आज मोदी जी के भाषण में दो चीज़ें थीं। एक तो उन्होंने जानकारी दी जो भी सामरिक एक्टिविटीज़ हुई पिछले कुछ दिनों में, जो भी आर्मी की, जो भी एयरफोर्स की एक्टिविटीज़ हुई, उन पर जानकारी दी। और फिर उन्होंने जो संबोधन दिया पाकिस्तान को, वो इस बार पाकिस्तान के जो राज करने वाले लोग हैं, जो वहाँ की सरकार है, जो सेना है, उसके लिए नहीं था, वो वहाँ की आवाम के लिए था। आवाम का मतलब कुछ लोग तो ऐसे हर जगह रहते हैं जो सुख चैन की ज़िंदगी चाहते हैं। तो क्या लगता है कि मोदी जी का उद्देश्य पाकिस्तान में आतंकवादी समर्थकों में और गैर आतंकवादी समर्थकों में, जो अच्छी आवाम है, उसमें एक बाइफर्केशन का था? केवल पाकिस्तान इस बात को समझता था कि मोदी जी अब राजनीति, जब मोदी जी को देश को संबोधित करना था, जब समय इंतजार भारत की अंतरात्मा सोच रही थी कि आज मोदी की आवाज़ का मुझे ज़रूरत है, तो मोदी जी बिहार में मीटिंग कर रहे थे। उस जो मौत से लोग, मौत पर के लाशों पर जो मातम मन रहा था, वो लाशें चिल्लाकर कह रही थी कि आज मुझे मोदी जी की जरूरत है। मोदी जी वहां नहीं जाते हैं। मोदी जी जितने लोग वहां शहीद हुए हैं, किसी मृतक के घर नहीं जाते हैं, उनके शुभचिंतकों से बात नहीं करते हैं। मोदी जी अभी 12 13 भी नहीं बीती है लाशों का। आप जो कह रहे हैं, आप कहते हैं ना कि जो कहते हैं वो करते हैं। आपने जो जो देश के साथ कमिटमेंट किया है, जो आप अपने आंतरिक भावना को अगर हिंदुस्तान के पटल पर रखा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में आपका कमिटमेंट जो 10 आपने 11 साल में किया है, एक कमिटमेंट आपने पूरा नहीं किया है। ठीक बात है, बड़ा आरोप है। पिछले 10 साल में इनका कहना है कि आपने किसी भी क्षेत्र में अपना एक भी कमेंट पूरा नहीं किया है। तो इनसे पूछिए फिर जनता उनको तीसरी बार जन आशीर्वाद क्यों दे रही है, उनको जिता क्यों रही है? ये विपक्ष में कांग्रेस के लोग हैं, इनका काम है विपक्ष की राजनीति करना, विरोध की राजनीति करना। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं, उससे कहीं ना कहीं गांव गरीब की जनता जुड़ी हुई है, उससे लाभ ले रही है, जनता जनार्दन होती है, जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। और तीसरी बात, आज जनता ने उनको जनादेश दिया है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी के करनी कथनी में अंतर होता तो फिर कांग्रेस की तरह 10 साल के बाद मनमोहन सिंह जी को हटा नहीं दिया गया होता। लेकिन आज देश की तस्वीर को बदला है, देश की राजनीति की इतिहास को बदला है कि कम से कम आज देश में नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। पूछ लेते हैं, अगर वाकई जो आप आरोप लगा रहे हैं उनकी कथनी करनी में अंतर होता तो तीसरी बार पीएम कैसे होता? देखिए साहब, जरूरत से न देख अहले साहिल अहले तूफा को, कभी भी ऐसा होता है किनारा डूब जाता है, तो डूबना तो आपको भी है। नियति आपकी इंतजार कर रही है। जो आप भोग कर रहे हैं, ये कुदरत की दी हुई भोग है, आपकी क्षमता की नहीं है, आपकी दक्षता का नहीं है, आपका त्याग का नहीं है, आपका बलिदान का नहीं है, आपका समर्पण का नहीं है। अगर ओसामा बिन लादेन तालिबान का अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, तो
सारे लोग शरणम गच्छाम थे, तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन की लोकप्रियता बहुत यानी सरकार बनने से आप उनको प्रूव नहीं होने देंगे। कैसे हो सकता है भाई? लोकतंत्र में कोई चीज अस्थायी नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। आप बताइए, कर हम तो मानेंगे ही नहीं, सत्ता में आने से थोड़ी मान लेंगे कि हम सही हो। जैसे इनके नेता श्री राहुल गांधी जी नहीं प्रधानमंत्री को कभी भी श्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, इसलिए कि हमेशा इनके प्रधानमंत्री परिवार से ही बना है और इन लोगों ने कभी भी लोकतंत्र और संविधान पे विश्वास नहीं रखा है। इमरजेंसी देश के अंदर लगाया और इस देश में नेताओं को पकड़ करके जेल में डाला और स्थिति यह है कि किसी भी बाहर के प्रधानमंत्री को इन्होंने प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं किया। आज भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की इनके नेता कहीं भी सार्वजनिक मंचों से सम्मान से नाम नहीं लेते हैं। तो जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय इस दुनिया में नहीं रहे, बता रहे थे जब मऊ से केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, बता रहे थे जब जापान हम लोग गए थे तो एरोप्लेन जापान में लैंड करने को हुआ तो वहाँ के लोग खड़े हो गए कि जापान हमारा देश आ गया। हमारे देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते, हमारे देश का सम्मान नहीं करते, हमारे राष्ट्र का सम्मान नहीं करते। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपने देश का सम्मान नहीं करते, राष्ट्र का सम्मान नहीं करते और देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं। आप उन्होंने तीन बात बहुत अहम कही है कि कांग्रेस ने देश का संविधान का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस ने देश का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस ने सिस्टम का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस ने प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं किया। तो उनसे आप पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी कोई लोग थे जो भारत की विधा के लेखनी में कि उस पैरे में कहीं से अपना नाम एंट्री करा पाए जिस वो दल का बिलोंग करते हैं। दूसरी बात कि देश बनाने में कांग्रेस का त्याग, तपस्या और बलिदान है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसका जो हिंदू महासभा है ये 1960 तक इस भारत को आजाद भारत मानने को तैयार नहीं थी। इसका आरएसएस 1952 से लेकर के ये 2004 से 6 में इसने अपने कार्यालय पर झंडा फहराया। अब ये दूसरे से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये सिस्टम किसने बनाया? ये आप बताइए कि भारत की विधा किसने लिखी? भारत में सिस्टम का निर्माण किसने किया? लेते हैं, भारत की विधा किसने लिखी, सिस्टम किसने बनाया, भारत का विकास किसने किया? आपने ये जो रोड बनाए हैं, आपने ये जो एक्सप्रेस वे बनाए हैं, आप जो भी कर रहे हो, कर क्या रहे हो आप? वो तो जनता देख रही है आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि किसने क्या किया और किसने क्या कर रहा है और जनता उसके साथ किसके साथ खड़ी है। और आज किस तरह से 10-15 सालों से जनता इनको विपक्ष में बैठा हुए इनके कामों को देख करके, इनके व्यवहार को किस तरह से जो आधे से ज़्यादा राज्यों में कांग्रेस का शासन हुआ करता था, आज उंगलियों के निशान पे गिने चुनो 1-2 राज्यों में कांग्रेस बची हुई है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, आज कहीं ना कहीं उनकी ये बात सत्य हो रही, कांग्रेस मुक्त ये देश होने जा रहा है। स्थिति ये है कि अगर इस देश को कांग्रेस ने बनाया है तो सवाल है कि इस देश ने, जनता ने कांग्रेस को क्यों नहीं सर माथे पे बैठाया, क्यों आज हटा दिया? अगर इस देश को कांग्रेस ने बनाया तो जनता ने कांग्रेस को क्यों हटाया? कांग्रेस के साथ जनता क्यों नहीं है? देखिए, बिल्कुल सही बात कहे उन्होंने। सवाल उनका बहुत अजीब अच्छा है कि जनता ने बनाया, लेकिन जनता ने बनाया, जनता ने भारत का उज्जवल भविष्य का निर्माण किया, जनता ने देश के विधा का डेवलपमेंट किया, देश में राष्ट्रीय एकता का डेवलपमेंट किया, राष्ट्रीय सद्भाव का किया। लेकिन अगर देश में अगर हिंदू का बार बार रिपीट करना, देश में जात का बार बार नंगा नाच करना, देश के समाज के सिस्टम से बार बार खेलना, ये कांग्रेस ने नहीं किया, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों बार बार हिंदू हिंदू करते हो? क्यों बार बार जात जात करते हो? कुछ तो है जो ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीरी पंडित कश्मीर से क्यों पलायन किए? उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनको घर से खुलेआम मन से ऐलान किया जाता था मस्जिदों से कि अपनी बहन बेटियों को लेकर भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे घरों में सामूहिक बलात्कार होगा, तुम्हारी बस्तियां उजाड़ दी जाएंगी। 40 साल कांग्रेस के राज था, पूरे देश के कश्मीरी पंडित आ जा करके दिल्ली में, लखनऊ में, इधर उधर देश के कोने कोने में चले गए और कश्मीर को छोड़ दिए। उस समय कांग्रेस कहाँ थी? किसकी राजनीति कर रही थी? केवल मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। कश्मीर पंडित के साथ कांग्रेस खड़ी थी? कभी नहीं खड़े थे कश्मीर पंडित साथ क्यों नहीं? बिल्कुल, उन्होंने वो शायद हिस्ट्री को पढ़ने में भूल गए कि जब कश्मीर से ब्राह्मणों का पलायन हुआ, जब कश्मीर में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, जब कश्मीर में अब सारे कश्मीरियों ने वहाँ ब्राह्मणों का इतिहास और भूगोल पलट दिए, तो पूछ लीजिए
कि जो सरकार थी उसमें भारतीय जनता पार्टी भागीदार थी? उनसे ये भी पूछ लीजिए। ये तो कह रहे हैं कि उस समय जो सरकार थी उसमें भाजपा भागीदार थी जब कश्मीरी पंडित भागे हैं। कश्मीर पंडित तब भागे जब वहाँ पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। नेहरू जी खुद को कश्मीरी पंडित कहते थे भाई। जी कश्मीर से आते थे और कांग्रेस के प्रधानमंत्री कश्मीर से ही आते थे। और जब फारूक अब्दुल्ला से लेकर सारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे। कांग्रेस के जन्म से वहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनी है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के हैं। ये सारा का सारा इस देश में, इस देश के हिंदू मुस्लिम के साथ जातिवाद, इस देश में सांप्रदायिक करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस को उसके किए की सजा मिल रही है। और सबके अपने जवाब, मेरे सबसे सवाल, स्थिति आपके सामने है। लोकतंत्र है, देश में जनता ही जनार्दन है। पीएम ने जो बोला उसका क्या असर होगा, पीएम ने जो कहा उसका क्या प्रभाव होगा, पाकिस्तान की आवाम कितना समझेगी, कितना जानेगी, कितना प्रभाव पड़ेगा, तो देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल किसी भी देश को, भारत जैसे देश में संवैधानिक व्यवस्था में पीएम ही देश को लीड करता है और पीएम की ही बात पूरी दुनिया में मानी जाती है कि देश की बात है। तय आपको करना है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। हम तो रिपोर्टर हैं, सवाल चलाते रहेंगे और जवाब लाते रहेंगे। नमस्कार।